इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वो वही लड़की है जिसने कॉलेज में मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था। प्लीज हेल्प मी आउट। सो टेल मी, कर पाओगी? समझो कर दिया। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। एनीवेज तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो तो मैं पहन लूंगा। किसी अपने नहीं कहा होगा, वो भी वही सोचते होंगे जो मेरी माँ सोचती। आप पे बहुत अच्छा लगेगा, देखिए जूते भी मैच कर दो। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। हाँ, क्योंकि आप अपने कपड़े नहीं देख सकते ना, दूसरे देखते हैं। आप जो पहनो वो कंफर्टेबल तो होना चाहिए, पर दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। प्रज्ञा, Stop with your lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। एक्चुअली तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे देके भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं, नसीहत देती हूँ। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी हो ना वैसी ही रहोगी। गेट आउट। नकचड़ी। ये वाली भी चेक कर लीजिए। क्यों पूरे दिन मैंने उसे अरेस्ट, मैंने उस लड़की की मदद नहीं की जो मुझे प्रज्ञा की याद दिलाती है, उस बेटी की याद दिलाती है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। प्राची ने कुछ नहीं किया, वो जेल में नहीं रहेगी। तुम भूल गई कि तुम्हारी इस घर में पोजीशन क्या है, थोड़ा रिस्पेक्ट क्या दे दिया। अपने आप को तुम बहुत कुछ समझने लगी हो, और ऐसे हाथ उठाने का हक सिर्फ एक माँ को होता है। सर, आप प्लीज मेरे हेयर ठीक कर लीजिए सर। जब से शहर में आई हूँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसे अच्छा कह सकूं। हाँ, बहुत अच्छे सर। सर, मैंने चोरी नहीं की है। रोना नहीं, रोना। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जाकर उन लोगों से बात करनी होगी। रोना नहीं। चाची, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा दिल। He's a real rock star. और रिया जैसी भी है, लकी बहुत है। ऐसे पापा किस्मत वालों को मिलते। दोनों फोन एंगेज रखता हूं ताकि फोन करके कोई परेशान ना करे। चलिए चलिए, आप एक सेकंड रुकिए। चलिए। अरे सर, कैसे आप इनसे मिले? ये है इंस्पेक्टर संजीव त्रिपाठी, और जगह देना वो है प्राची। हाय। हाँ, वो इन्होंने उसे झूठे केस में फंसाया है। बात कीजिए इनसे। गो। इंस्पेक्टर संजीव त्रिपाठी, हमने सुना है कि आपने एक लड़की को झूठे केस में फंसाया है। नहीं, अरे उस घर में चोरी हुई थी, और जब हम वहां पर पहुंचे तो वो चोरी का हार इस लड़की से बरामद हुआ था। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना, कुछ बरामद नहीं हुआ था, मिला था। जब कोई खोई हुई चीज मिल जाए उसे चोरी बोलते? चोरी बोलते नहीं बोलते सर। आप हमें एक बात बताएं, आप बिना किसी चोरी के इन पर केस कैसे कर दिए? बिना एफआईआर के आपने कन्फेशन लेटर कैसे बनाया? जवाब दीजिए, पूछिए। बिना एफआईआर के आपने उस लड़की का कन्फेशन कैसे ले लिया? सर, हमने ये भी सुना है कि कन्फेशन लेटर पे आपने जबरदस्ती उन्हें साइन करने के लिए बोला। इतने प्यार से क्यों पूछ रहे हो? जोर से पूछो। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, सब शांत रहिए, प्लीज। नहीं, पहले आप जवाब दीजिए। जवाब देने की तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग है कि सुनते नहीं। हमें अभी सर ने बताया कि वहां पर चोरी नहीं हुई, और हमने इनकी बात मानी, लेकिन इन्हें भी हमारी बात माननी पड़ेगी। चोरी की एफआईआर नहीं हुई थी, पर कंप्लेन जरूर हुई थी फोन पे, और जिन्होंने भी चोरी की कंप्लेन फोन पे की उसे आप 24 घंटे के अंदर यहाँ ले आइए। वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले, फिर मैटर खत्म। इसका मतलब अगले 24 घंटे तक वो यहाँ रहेंगी? नहीं, मैंने उन लड़कियों को छोड़ने का ऑर्डर कब का दे दिया है। लेकिन लड़की तो अभी तक लॉकअप में ही है। क्या कंगना, उन लड़कियों को अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? जी सर, अभी छोड़ देती हूँ। वैसे मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी मैंने गाना सुना, वो गाना है ना, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली की पुलिस मेरी पहचान। सर प्लीज वो गाइए ना।
आपकी हंसी को देखकर ना हंसी नहीं गुस्सा आ रहा है। स्टॉप स्माइलिंग। अरे क्या कहा था मैंने? रोना नहीं है, कौन हो तुम? ब्रेव कर। फिर क्या कर रही हो? एक सेकंड लो, ये पूछो जल्दी। पानी की कमी हो रही है इतना। क्या कहा था मैंने? गुड। अब ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से डरना थोड़ी ना। दोबारा ये मत कहना कि मेरे अलावा तुम्हारा इस शहर में कोई नहीं। मेरी फैमिली है, मेरे सारे फैंस हैं। इंस्पेक्टर संजीव त्रिपाठी सर जी भी है कि नहीं? सर, आपने मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ तो कर दिया ना? उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। नहीं सर, आप हमारी हेल्प करना चाहते थे और मैंने आपको इतना सुना दिया। ओए होए। तुम्हें उसका चेहरा नहीं, उसकी आंखें देखनी चाहिए थी। तुम भी उसकी इनोसेंस देख पाती। ठीक वैसे ही जैसे आपने प्रज्ञा की देखी। हेलो रॉकी, आई वांट यू टू डू समथिंग फॉर मी। उस होशियारपुर की बहन जी प्राची को सबक सिखाना है। आई वांट यू टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम हर। अगर तुम 12 अप्रैल को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आए तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर कसम खाते ज़ारा कि तुम इस घर में कभी नहीं लौटोगी और हम दोनों कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। इतने सालों से जो मैं सब कुछ सहन करता आया हूँ, अब वो आप भी महसूस करोगे। हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे जिंदल साहब। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। जिंदल साहब को घर लेकर जा रहे हैं। अब जल्द से जल्द पुलिस को फोन करके सब सच बता दीजिएगा। अब इस घर में कोई नौकर नहीं है। साहिल अग्रवाल, आज से इस घर के सारे नौकरों वाले काम तुम करो। तुम क्यों कर रही हो ये आर्या? साहिल अग्रवाल की सजा माफ करने की कीमत आपको चुकानी होगी वेदिका अग्रवाल। आपको अपने पति साहिल अग्रवाल को छोड़ना होगा। तो बोलिए, मंजूर है मेरी शर्त? अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि शालिन और पृथ्वी एक ही डाल के तोता मैना है तो मेरे हाथ डबल लॉटरी का टिकट लग जाएगा। इसका मतलब मैं एक ही तीर से 2 निशाने मारूंगा। ऋषभ की शादी शालिन से टूट जाएगी और प्रीता की एंगेजमेंट पृथ्वी से। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। मैं नहीं मानती, वेदांत तो गलती से भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच ही नहीं सकते। तो फिर ये सब, दादी, ये सब झूठ है ना? तू मानती होगी वेदांत को भगवान, पर वो खूनी था और हमेशा रहेगा। पर हमने भी कह दिया ना, आज काल रात्रि है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं हृदय। नहीं मानता मैं इन बातों को, इन रिवाजों को। मामा 21 अपना पत्नी का धर्म निभाते निभाते कैसे भुला पाएगी अस्मिता अपने प्यार को? क्या होगा जब अस्मिता नजरअंदाज करेगी शान की जिद को? I love you बच्ची।